हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही निकल के कि उच्च प्राइमरी शिक्षक की जो सीधी भर्ती निकलती उस पर अब रोक लग गई है। कुल मिलाकर अब टीजीटी पीटी की भर्ती तो आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल एक समस्या उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से जो सीधी भर्ती आती है उच्च प्राथमिक की उस पर अब रोक लग गई है। सबसे पहले डाटा देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो आंकड़े निकल कर आए हैं। उन आंकड़ों में जनरल के 19,805 कैंडिडेट पास हुए हैं, ओबीसी के 31,605 कैंडिडेट पास हुए हैं और एससी के 16,212 छात्र पास हुए हैं। वहीं एसटी के 245। तो जनपदवार श्रेणीवार आंकड़े दिए गए हैं एमआरसी मुद्दे पर। इसमें एमआरसी मुद्दे पर जो अभ्यर्थी यहाँ पर पास हुए हैं, ये आंकड़े साफ साफ ये बात शो करते हैं कि जो एमआरसी प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से अपनाई गई है। क्योंकि यदि एमआरसी प्रक्रिया सही तरीके से नहीं अपनाई जाती तो आपको पता है लगभग 62 से 64 हज़ार अभ्यर्थी ओबीसी के पास हुए थे, उसमें से आधे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ओबीसी में, ये अपने आप को कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर अब स्टैंड ले सकती है और एमआरसी में सरकार पूर्ण तरह से बातों को रख सकती है। हो सकता है किसी का ओबीसी या एससी में चयन ना हुआ हो और वो व्यक्ति अब ये लिस्ट आने के बाद भी सरकार की कार्यशीलता पर, सरकार की कार्यशैली पर उंगली उठाए। क्योंकि उनको अब भी हो सकता है, क्योंकि जब किसी का नंबर नहीं आता है तब हमारे दिमाग में एक बात होती है, हमारे दिमाग में ये बात होती है कि क्या, क्योंकि और दूसरी बात जो जनरल के छात्र हैं वो आप देख रहे होंगे 19,805 ही हैं। तो लगभग ये जो छात्रों की संख्या थी जनरल में उसके अनुरूप अनरिजर्व कैटेगरी में हालांकि 50% सीटें होती हैं। ऐसे में इतना सिलेक्शन ये अपने आप में शो करता है कि जो सरकार कहीं भी एमआरसी आयोग में अपने आप को पीछे स्टैंड करके नहीं देखेगी। अब प्रक्रिया की बात यह है कि सरकार की दूसरी काम सरकार का ये भी बनता है कि सरकार इस बात को प्रूव भी कर दे। क्योंकि जो वर्गवार आंकड़े हैं इनसे तो साफ साफ शो हो रहा है कि सरकार की कार्यशैली ठीक है, सरकार ने एमआरसी प्रक्रिया सही अपनाई है, वरना इतने ओबीसी छात्रों का सिलेक्शन यहाँ पर ना होता। क्योंकि यदि एमआरसी गलत तरीके से अपनाई जाती तो जातिवार जो आरक्षण है उसके हिसाब से इतने छात्र बिल्कुल, और सरकार इस लिस्ट को जारी भी नहीं करती। ये भी बात है, सरकार उन चीज़ों को छुपाती। जब से मैंने वीडियो बनाई मेरा सरकार से यही प्रश्न था कि आपने वर्गवार आंकड़ों को पेश क्यों नहीं करा, आपने एनसीबीसी को क्यों नहीं दिखाया। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अब सरकार को ये बात प्रूव करनी है कि हाँ, उन्होंने जो चयन प्रक्रिया है एनआईसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग हुई थी, सरकार ने अपने आंकड़ों को यहाँ पर सही तरीके से शो किया है। तो ये चीज़ आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकायदा आंकड़े मेरे पास इसकी लिस्ट भी हैगी जिसके ऊपर ये दिखाए गए थे। आपको पता बाकायदा सबके साइन है। 69,000 में से 19,805, 31,605 ये आप देख सकते हैं, और 31,605 बाकायदा सब जिलों के लिस्ट जो है यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा एक अन्य न्यूज़ जो निकल कर आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। ये जिले वाइज लिस्ट थी। अब बेसिक शिक्षा परिषद से है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती पर रोक। प्रदेश सरकार ने परिषदीय 45,625 प्रदेश सरकार ने 45,625 उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। इससे पहले 2013 में विज्ञान और गणित के 29,334 सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती शुरू हुई थी, जिसके सभी पद भरने का मामला अब तक सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मतलब 29,334 पद निकले थे 2013 में। मैटर ये है। अच्छा, सरकार ने, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने सारे पद भरने हैं। उसके बाद सरकार ने सीधी भर्ती पर रोक लगाते हुए पदोन्नति से भरने का निर्णय लिया। इसलिए इनमें खाली सहायक अध्यापक के जो पद हैं ये पद खाली हैं 48,205 पदों पर भर्ती के कोई आसार नहीं है, और वहीं प्रधान अध्यापकों के 1,883 पद रिक्त हैं। सरकार चाह रही है प्रमोट करके इन वैकेंसीज़ को भर दे। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? प्राथमिक स्कूलों में अनुमन्य पदों से अधिक प्रधान अध्यापक है। मतलब प्रिंसिपल की पोस्ट इतनी जगह नहीं थी जितने प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने भर्ती करके रख लिए। कुल मिलाकर 1,13,289 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं हमारे यूपी में। अनुमन्य पदों की तुलना में दुगने से अधिक प्रिंसिपल है इस समय। आरटीआई मानक के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 150 से अधिक बच्चे होने पर ही प्रधानाध्यापक होता है। मतलब एक स्कूल में यदि 150 बच्चे होंगे तो आप एक प्रिंसिपल रखेंगे। हालांकि जिन स्कूलों में पहले प्रधान अध्यापक हैं उन्हें नहीं हटाने का आदेश सरकार ने दे रखा है। इस लिहाज से प्रिंसिपल के
22,444 पद अनुमान्य हैं, लेकिन वर्तमान में हैं कितने 22,000 की जगह 68,191। आप समझ सकते हैं 22 तिया 66, मतलब 3 गुना प्रिंसिपल सरकार ने यहाँ पर भर्ती करके रख रखे हैं। अच्छा, इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती पर उत्तर कुंजी मामले में 11 सितंबर को सुनवाई का सार, जो 11 उसको सुनवाई हुई थी। हुआ क्या, मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। जज साहब ने 1 हफ्ते बाद की डेट लगा दी है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लंच के बाद 39 पर कोर्ट नंबर 1 के एडिशनल 39 में लगा हुआ था केस। आफ्टर लंच के बाद केस को टेकअप किया जो माननीय हमारे प्रकाश जायसवाल सर हैं उन्होंने, और एजी महोदय ने बताया कि ऑर्डर अभी नहीं आया है। जज साहब ने केस को 1 सप्ताह के बाद लिस्टेड करने के लिए बोल दिया है। लेकिन हमारी तरफ से अपेयर श्री LP मिश्रा जी ने सरकार की तरफ से एजी महोदय से बताया कि ऑर्डर कभी नहीं आया, और जज साहब ने केस को 1 सप्ताह के बाद लिस्टेड करने के लिए बोल दिया है। अब प्रथम सवाल यह है कि ये इस पर भर्ती होगी कब, इसकी प्रक्रिया क्या है। बेसिक स्कूलों में शिक्षक के 1,41,000 पद खाली हैं, मतलब आप समझिए कि बेसिक स्कूलों में 1.41 लाख पद खाली हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 भर्ती पदों को छोड़कर, मतलब 69,000 पद छोड़ भी दिए जाएं तब भी 91,533, इसका मतलब है 91,533 पद रिक्त। वहीं उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,914 प्राथमिक के पद खाली हैं, और उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापकों के 1,41,000 पद खाली हैं। परिषदीय, ये प्राइमरी की रिपोर्ट है। परिषदीय शिक्षकों में अंतर जनपदीय तबादले का आंकड़े से पता चलता है कि ये पद 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा हैं। यदि इनमें से 69,000 रिक्त पद भी जोड़ दिए जाएं तो हमारे यूपी में लगभग 2,10,000 पद खाली हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि 60-65 पर 1,40,000 बच्चे पास हैं। 1,40,000, 60 या 80 जो भी हैं, इतना बच्चा पास है। सरकार इन सबको भर्ती भी कर ले तब भी सरकार के पास लगभग 64 से 65 हज़ार भर्ती और भी हैं। यदि सरकार सभी को ही नौकरी दे दे, जितने बच्चे 60-65 पर पास हैं, तब भी उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तब भी नए अभ्यर्थियों के लिए तब भी 70,000 वैकेंसी खाली हो जाएंगी। उसके अलावा जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, हर साल, क्योंकि सरकार ने अपनी मॉडिफिकेशन में बताया था कि हर साल 10,000 शिक्षकों के पद खाली होते हैं, तो जितनी सरकार लेट भर्ती निकालेगी उसमें 10 और जोड़ देना। मतलब ये है कि साफ 75,000 पद खाली हैं। 75,000 पद, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है 1.5 साल पहले की है, तो आप उसमें लगभग 15,000 आप सीधे जोड़ दीजिए। 65 में लगभग 80,000 पद सारे अभ्यर्थियों को नौकरी भी दे दी जाए तो तब भी आपके 80,000 सीट्स यहाँ पर वेकेंट रह रही हैं सरकार की, पर सरकार इन्हें भरना कभी नहीं चाहेगी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार यूपी के 1,13,289 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के 1,60,533 पद, उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के अनुमान्य पदों से लगभग 50,088 पद खाली हैं। अब आप लगाइए कि उच्च प्राथमिक में भी कितने पद खाली हैं। ये आंकड़ा जो मैंने आपको पहले बताया था, मैं पहले ही बता चुका था 69,000 में से, ये आंकड़े मैंने आपको कई बार दिखा दिए हैं। अपने आप में सरकार की सही प्रक्रिया और सही नीयत को शो करते हैं। हमने अब तक शोर मचाया था कि सरकार ने अब तक वर्गवार आंकड़े क्यों नहीं जारी करे, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार ने आंकड़े जारी किए, क्योंकि जब हम चीज़ें सही नहीं होती हैं तब उन पर बोलते हैं, तब हमें इन पर भी बोलना चाहिए कि आंकड़े जो दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। वरना 31,000 कुछ अभ्यर्थियों का ओबीसी में सिलेक्शन इतनी बड़ी मात्रा में तो अपने आप शो करता है। लेकिन हाँ, सरकार को कहीं ना कहीं एनसीबीसी को भी विश्वास में लेना होगा, क्योंकि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको भी ये चीज़ें नीतिगत लगनी चाहिए। क्योंकि ये बात तो ठीक है कि जो आंकड़े हैं उनमें दम है, लेकिन सरकार को ये आंकड़े अपने आप में शो करने होंगे। सरकार को बताना भी होगा कि हमारे आंकड़े जो हैं वो उनके पीछे आधार क्या है। इसके अलावा उच्च प्राथमिक के शिक्षक भर्ती पर रोक है। ऑर्डर आने की बात है, मैं आपको बता दूं, जस्टिस यू ललित सर की जो छुट्टियां थी वो ख़त्म हो गई हैं, वो लौट रहे हैं, तो अब उम्मीद लगाई जा रही है हो सकता है 15 को ऑर्डर आ जाए। लेकिन पूर्ण संभावना है, गारंटी कोई नहीं लेगा।
और कोई गारंटी लेता है तो आप उसकी बात पर कतई यकीन ना करें, क्योंकि कोर्ट का जो प्रक्रिया होती है, कोर्ट की जो वे ऑफ प्रोसेस होता है, वो कोर्ट के ही अधीन है। वो कोर्ट को ही पता होता है कि क्या है। किसी बाहरी चीज़ों पर ये सब चीज़ें केवल गाल बजाने मात्र है, इनसे कुछ नहीं होगा। जज को अधिकार है अपने ऑर्डर को अपने पास रखने का, वो कब आदेश दें वो उनकी मर्जी है। लेकिन हाँ, केवल एक संभावना है कि 15 सितंबर आपका जो है ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाए। 15 नहीं तो आपको पता है इस महीने के लगभग 3rd वीक में पूरी चांस है कि ऑर्डर आ जाए। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। सरकार, ये भी अच्छी चीज़ है कि सरकार ने वर्गवार सूची को जारी कर दिया। NCBC से भी सरकार ऑर्डर आते आते निमट लेगी। भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो 2 केस ऐसे हैं जिस पर जज साहब ने साफ साफ मना कर दिया था कि ऑर्डर आने के बाद ही सुनूंगा। पहला केस था 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी, जिसमें एक केस तो उनमें वो है आनंद कुमार वाला, और दूसरा केस है भोला प्रसाद शुक्ला वाला। इसके अलावा और एक कुछ अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में आकर संशोधन पर बोल रहे थे। मैं उनको बता दूं, यदि संशोधन हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि वो कह रहे थे प्राप्तांकों में संशोधन। आपको जज साहब की या तो बात समझ में नहीं आई, या मैं सही से आपको शायद बातों को डिलीवर नहीं कर पाया। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा था, ऐसी कोई भी त्रुटि जो चयन सूची को प्रभावित ना करती हो, आपका वह संशोधन मान्य है। मतलब तो अब चयन सूची किसके आधार पे बनती है आप बताइए। चयन सूची बनती है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड के 10% मार्क्स को जोड़कर। इसके अलावा 60% आपका भर्ती का जुड़ता है जो सुपर टेट है। अब आप यदि इन नंबरों को यदि आप गलत तरीके से भरते हैं तो ये आपकी बात मान्य नहीं है। प्राप्तांक में आप बदल नहीं सकते आप। तो अब ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर दोबारा कमेंट में आके लिख जाना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये बात भी सच है कि सत्य को स्वीकार करना सीखिए। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एक कमेंट लिखा और आपको लगता है कि आपने लोकतंत्र के खिलाफ एक कील ठोक दी। बहुत बड़ा काम करा है कि किसी को कोई कमेंट उल्टा सीधा करके। लेकिन क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया का काम होता है यूट्यूबर का कि आपके पास तक सही जानकारी पहुंचाए। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए छात्र हैं, जब उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वो उन्हें ये बात उनके दिमाग में ये बात हमारे बिना कहे ये बात ज़रूर क्लिक करी होगी कि हाँ, बंदा ऑथेंटिक और सही न्यूज़ देता है। ये सोचकर ही उन्होंने सब्सक्राइब किया है। अब लगातार जो चीज़ें बढ़ रही हैं तो ये अपने आप में विश्वसनीयता को दर्शाता है। दूसरी बात, पूरे दिन में यदि हम 6 वीडियो बनाएं तो हो सकता है उसमें 2 वीडियो में ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो। लेकिन जब हम आपके सामने आंकड़ों को लेकर आते हैं, साथ में आंकड़े सहित हम उन चीज़ों को प्रूव करते हैं, तब आपको वो चीज़ें माननी चाहिए। खैर, नहीं मानते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने तरीके से बातों को सोचते हैं। मैं फिर भी यही कहूँगा, जो हमारे विश्वसनीय सब्सक्राइबर्स हैं उनका हमारे ऊपर बार बार क्योंकि बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं मेरे लिए। मैं उन सब बच्चों के साथ हूँ। और आप इस तरीके से हमारे एक परिवार की तरह जुड़े रहिए, ऐसी ही मेरी कामना है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो नेक्स्ट टाइम तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।